था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री महाकाल महाराज की जय। 7/9/2020 प्रातः काल में शिव महापुराण के अंतर्गत आप सृष्टि खंड तो पूरा हुआ रुद्र संहिता का, और रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के बाद में अभी चल रहा है सती खंड। तो इस सती खंड में आप कल तक 2 अध्याय तक का प्रसंग सुना। तीसरे अध्याय में ब्रह्मोवाच ततस्ते मुनया सर्वे तदभिप्राय वेदिनः चक्रुस्तदोचितं नाम मरीचि प्रमुखा सुताः। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसके बाद उसके अभिप्राय को जानने वाले मरीच आदि मेरे पुत्रों ने उसके योग्य नाम रखे। यानी कि द्वितीय अध्याय में कामदेव की उत्पत्ति का प्रसंग सुना था, और जब कामदेव की उत्पत्ति हो गई तब उनके मरीच आदि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उन्होंने उनका नामकरण किया। दक्ष आदि सृष्टि करने वालों ने दूसरों से उसके वृत्तांत को जान करके और उसके मुख की ओर देखते हुए ही उसे यथोचित स्थान और उसके योग्य पत्नी को उसे दिया। हे ब्राह्मण मन के नारद जी के प्रति संबोधित करते हुए, हे नारद, फिर मरीच आदि मेरे पुत्रों ने उस पुरुष के योग्य नाम रखकर उसे सुनाए। ऋषियों ने कहा, जो तुमने हमारे और ब्रह्मा जी के चित्त को मथ डाला है, मैंने कामातुर कर दिया है। तो ब्रह्मा जी के चित्त को ब्रह्मा जी और ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मा जी के चित्त को हमारे चित्त को जो मथ डाला है, इसलिए तुम्हारा एक नाम मनमथ भी होगा, ऐसा ऋषियों ने कहा। इसलिए तुम संसार में मनमथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे मनोभव, तीनों लोकों में तुम्हारे सदृश कोई सुंदर नहीं है, और इससे तुम्हारा नाम काम भी होगा। मदमत कर देने से तुम्हारा नाम मदन होगा, और घमंड करने से तुम्हारा नाम कंदर्प होगा। तुम्हारे समान कोई भी देवता पराक्रमी नहीं होगा, अतः तुम सभी स्थानों में रहने के कारण सर्वव्यापी हो, ऐसा ऋषियों ने कहा। पुरुषोत्तम तथा आदि दक्ष प्रजापति आपके योग्य पत्नी आपको स्वयं ही देंगे। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न यह सुंदरी जो कन्या संध्या नाम से संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध होगी। भलीभांति ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के मन से यह अत्यंत सुंदरी मल्लिका पुष्प के सदृश वरांगना उत्पन्न हुई है, अतः यह संध्या नाम से प्रसिद्ध होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब वह पुष्प रूपी 5 अस्त्रों को लेकर गुप्त रूप से अपने निश्चय को सोचने लगा। हर्षण, रोचन,
मोहन, शोषण, मारण, कामदेव के ये 5 अस्त्र मुनिजनों को भी मोहित कर देते हैं। कौन से 5 बाण हैं? देखो, पहला है हर्षण, दूसरा है रोचन, और तीसरा मोहन, और चौथा शोषण, और 5वां मारण। ये कामदेव के 5 बाण हैं। ब्रह्मा जी ने मुझसे जिस सनातन धर्म को करने के लिए कहा है उसे मैं मुनिजनों के सामने यहीं करूँगा। यहाँ मुनिजन तथा स्वयं प्रजापति भी उपस्थित हैं। इन्हीं के सामने मेरे कार्य का निश्चय हो जाएगा, ऐसा कामदेव अपने मन में सोचने लगे। ब्रह्मा जी द्वारा कही गई संध्या भी इस समय अपनी बात कहे। यहाँ कर्म की परीक्षा करके ही आज मैं सबको मोहित करता हूँ, ऐसा कामदेव ने अपने मन में निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार विचार कर और मन से निश्चय कर कामदेव ने पुष्पज बाणों को अपने पुष्प धनु पर चढ़ा लिया। धनुषधारी कामदेव ने धनुष को गोल चूड़ी के आकार का बना दिया। ज्यों ही उसने धनुष को इस प्रकार चढ़ाया, त्यों ही सबके मनों को आनंदित करने वाली हवाएं बहने लगीं। फिर मोहन यानी कि कामदेव ने ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनियों को अलग अलग अपने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मोहित कर दिया। हे मुनिवर, उसके बाद मैं तथा वे सभी मुनिजन भी मोहित हो गए। साथ ही सबके मन में काम संबंधी विकार उत्पन्न हो गया। उस काम विकार के कारण वे सभी बार बार उस संध्या की ओर देखने लगे, क्योंकि स्त्री काम वासना को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सबको मोहित कर बार बार जिस प्रकार इंद्रिय संबंधी विकार को प्राप्त हों वैसा कर दिया। उसे देख उठी हुई इंद्री वाले मुझ ब्रह्मा के शरीर से उसी समय 49 भाव उत्पन्न हुए। यानी कि ब्रह्मा के शरीर में जैसे कामोद्वेग हुआ तो ब्रह्मा के शरीर में 49 भाव तत्काल उत्पन्न हुए। काम बाण के प्रहार से उन लोगों द्वारा देखी गई वह संध्या भी कटाक्ष आदि अपने भावों को दिखलाने लगे। स्वभाव से ही सुंदर वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई हल्की लहरों से स्वर्णमयी नदी की भांति अत्यंत शोभित हुई। धर्म से परिपूर्ण शरीर वाले प्रजापति ने भावयुक्त संध्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। ये नारद, तदनंतर मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनिवर और दक्ष प्रजापति आदि वे इंद्रिय संबंधी विकार को प्राप्त हो गए। मरीचि आदि ऋषियों, मुझे तथा संध्या इन सब को काम विकार से युक्त देखकर कामदेव ने अपने कार्य में विश्वास कर लिया। ब्रह्मा जी ने मेरे लिए जो कार्य निश्चित किया था मैं भी उसे पूर्ण रूप से करने में समर्थ हूँ। इस प्रकार पिता तथा भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म ने धर्म रक्षक महादेव शिव का स्मरण किया। वह ब्रह्मा का पुत्र मन से धर्म का स्मरण करता हुआ अनेक प्रकार की स्तुतियों से धर्म पालक शिवजी की स्तुति करने लगा। धर्म ने कहा, हे देव देव महादेव धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शिवजी, आप ही सृष्टि स्थिति पालन को करने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु और प्रलय में शिवजी का रूप धारण करते हैं। आप सत्व रजस तमस इन 3 गुणों से रहित हैं। शिवजी, आप ही तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे,
निर्गुण निर्विकारी अनेक लीलाओं को करने वाले तुरीय तत्व हैं। हे महादेव, मुझे इस पाप से बचाइए। मेरे पिता तथा मेरे भाई ये सब पाप बुद्धि हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब धर्म ने इस प्रकार परमात्मा शिवजी की स्तुति की तब धर्म की रक्षा करने के लिए वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। शिवजी मुझे आकाश से आता हुआ देखकर मेरे तथा दक्ष आदि के प्रति मन ही मन बहुत हंसे और उन सबको धन्यवाद देते हुए बार बार हंसकर, हे मुनिवर, हम सबको लज्जित करते हुए शिवजी इस तरह से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी उसे देखकर आपके मन में काम भाव कैसे जग पड़ा। ये शिवजी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, इस संध्या को देखकर तुम्हारे मन में कैसे काम भाव उत्पन्न हो गया। वेद को जानने वालों के लिए कन्या को देखकर कामाकुल होना उचित नहीं है। जैसे माता, बहन, भाई की स्त्री, अपनी कन्या, इन्हें कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऐसा शिवजी ने ब्रह्मा जी को कहा। इस वेद मार्ग का निर्णय तुम्हारे सामने उपस्थित है। हे ब्रह्मा जी, काम भाव के उदय होते ही तुमने उसे कैसे भुला दिया। हे ब्रह्मा जी, आपके मन में धैर्य की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई, जिससे आप इस क्षुद्र काम के वश में होकर रमण करने के लिए उत्सुक हो गए। सदैव सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों के मन में भी कैसे स्त्री में आसक्ति हो गई। किस प्रकार देश काल को न जानने वाले मंद बुद्धि मंदात्मा कामदेव ने अपनी प्रबलता से बाणों द्वारा उन्हें विकारयुक्त कर दिया, उसे तथा उसके शस्त्र ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से हटाकर उसके मन को चंचलता में डुबा देती है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी शिवजी के उस वचन को सुनकर दूनी लज्जा को प्राप्त होकर मेरा शरीर पसीने से गीला हो गया। उसके बाद काम रूपिणी संध्या को चाहते हुए भी मैंने शिवजी के भय से उसे छोड़ दिया। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। उस समय मेरे शरीर से जो पसीने की बूंदें छूटें, उनसे ही विप्रवर, अग्निश्वाता आदि पितृगण उत्पन्न हुए। अंजन के सदृश श्याम वर्ण वाले, खिले हुए कमल के सदृश नेत्रों वाले, साधु स्वभाव वाले, पुण्य रूपी संसार से विमुख, हे मुनिवर, 64,000 अग्निश्वाता पितर और 86,000 बरहिष्पद पितर उत्पन्न हो गए। 64,000 अग्निश्वाता पितर उत्पन्न हुए और 86,000 बरहिष्पद, ये दो तरह के पितर उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के पसीने से। दक्ष प्रजापति के शरीर से जो पसीना निकला, उससे संपूर्ण गुणों से युक्त एक सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई। दुबली, पतली, कृशोदरी, हल्की रोम वाली, कोमल शरीर अवयवों वाली, सुंदर दांतों वाली, सोने के सदृश कांति वाली, सभी सुंदर अवयवों वाली, पूर्ण चंद्र के सदृश एक स्त्री उत्पन्न हुई, जो मुनियों के मन को मोहित कर देती थी। उसका नाम रति था। ये ब्रह्मा जी के पसीने से उत्पन्न हुई जो स्त्री, इसका नाम रति रखा। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के व्यापारों को रोक लिया है, ऐसे मरीच आदि 6 ऋषियों में से वशिष्ठ तथा क्रतु को छोड़ करके, ये 6 ऋषि थे, उनमें वशिष्ठ और मरीचि 2 को छोड़ करके क्रतु ने आगे पुलस्थ और अंग्रस आदि 6 ऋषियों का बीज भूमि पर गिरा दिया। हे मुनिवर, उनके वीर्यों से दूसरे पितृगण पैदा हुए। सोमपा, आज्यपा, ये पितरों के नाम है भी। सोमपा, आज्यपा,
हविष्मान, इन सब को कव्यवाह कहा गया। ये ऋषियों के पसीने, ये ऋषियों के तेज से। क्रतु के सोमपा, वशिष्ठ के सुकाली, पुलस्त के आज्यपा और अंगिरा के हविष्मान नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे विप्रेंद्र, चारों ओर अग्निश्वाता आदि तथा कव्यवाट नामक पितरों के उत्पन्न हो जाने पर निर्दोष, धर्म कर्म में परायण, अपने उद्देश्यों में तत्पर पितरों की माता के रूप में उस संध्या को शिवजी ने देखा। संध्या को पितरों की माता के रूप में देखा। इसके बाद संपूर्ण ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करके तथा विधिवत धर्म की रक्षा करके वे शीघ्र ही वहाँ से शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में ब्रह्मा, ब्रह्मा, उसके बाद ब्रह्मा शंकर के वचनों से लज्जित होकर भौएं टेढ़ी कर कामदेव पर क्रोधित हुआ और उस कामदेव ने भी मेरे मुख को ओर देखकर मेरे अभिप्राय को समझकर, हे मुनिवर, शिवजी से डरकर शीघ्र ही बाण चलाना रोक दिया कामदेव ने। हे मुनिवर, फिर कमल से उत्पन्न अति बलवान मैं क्रोधाग्नि से उस प्रकार जलने लगा जैसे दूसरों को जलाने की इच्छुक आग जलती है। यह कामदेव अपने घमंड से मोहित होकर महादेव पर अपने बल का प्रयोग कर उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे विप्रवर, क्षमा करने के अयोग्य इस बात को ब्रह्मा ने जितेंद्रिय मुनियों तथा पितृ समूह के सामने कहा। माने ब्रह्मा जी ने उस कामदेव को शाप दे दिया कि, और शाप ये दिया कि तुम महादेव की क्रोध अग्नि से जल के राख हो जाओगे। इस प्रकार का दारुण शाप को सुनकर कामदेव बाण चलाना छोड़कर वहीं प्रकट हो गया। हे मुनिवर, उसने घमंड रहित होकर दक्ष आदि मेरे पुत्रों, पितरों तथा संध्या के सामने मुझ ब्रह्मा से कहा। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे लोकेश, न्याय मार्ग पर चलने वाले निरपराधी, मुझे आपने इतना कठोर शाप क्यों दिया? आपने जो मेरा कार्य मुझे बतलाया था उसके अतिरिक्त मैंने और कुछ नहीं किया, फिर मुझे शाप देना उचित नहीं था। आपने जो यह कहा था कि मैं विष्णु तथा शिव से सभी तुम्हारे बाण से प्रभावित हो जाएंगे, उसी की परीक्षा मैंने भी ली। हे देव, मुझ निरपराध का इसमें कोई अपराध नहीं है, अतः आप शाप, और यह समय अत्यंत कष्टकर है। इस प्रकार इसकी बात को सुनकर संसार के स्वामी मुझ ब्रह्मा जी करें मैंने ब्रह्मा ने उस कामदेव को बार बार समझाते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने मेरी इस संध्या नामक कन्या को काम वासना से देखा, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया है। ऐसा कामदेव को कहा। अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, मैं तुमसे कहता हूं, तुम संदेह तथा भय छोड़कर सुखी हो जाओ। तुम शिवनेत्र की आग से भस्म होकर उसके बाद शीघ्र ही अपना शरीर प्राप्त कर लोगे तथा शिवजी विवाह करेंगे। उसके बाद अनायास तुम्हें अपना शरीर प्राप्त हो जाएगा। तीनों लोकों का पितामह मैं कामदेव से ऐसा कहकर उस मानस मुनिवरों के देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर कामदेव तथा मेरे मन से उत्पन्न वे ऋषि सुखी होकर अपने घर चले गए। ये यहाँ पर तृतीय अध्याय का ये प्रयास हमारा ऐसा है कि शिव महापुराण का एक भी श्लोक का भाव छूटे नहीं। इसलिए
यहाँ पर प्रत्येक श्लोक का कभी संस्कृत नहीं होता, और तो संस्कृत ना करके तो हिंदी में भी उसकी व्याख्या करने का, उसको कथन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है, 464 दिन बहुत होते हैं। तो प्रयास ये करते हैं कि हर रोज़ एक अध्याय का प्रसंग हो, इसलिए यहाँ पर और प्रयास भी रहता है कि शिव महापुराण का एक एक मंत्र वेदव्यास प्रणीत है और महत्वपूर्ण है। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।